नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र और मेरे चैनल एथलीट्स जोन में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स के बारे में। वैसे तो आप सभी को भी पता होगा ये कितना ज्यादा जरूरी टॉपिक है और इसके बारे में एजुकेट होना कितना ज्यादा जरूरी है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानेंगे तो आप भेड़ चाल ही चलोगे, क्योंकि हमारे जो इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो चीजें यूज करती है जो उन्हें कोई भी नॉर्मल पर्सन बता देता है कि आप ये यूज कर लो इससे ये हो जाएगा, आप ये यूज कर लो इससे ये हो जाएगा। वो कभी न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट की हेल्प नहीं लेते हैं। कोई भी नॉर्मल बता देता है, कोई वो चीजें यूज कर लेते हैं। आप सभी को भी पता होगा कि हर किसी की बॉडी की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। एक एथलेटिक्स वाला लॉन्ग डिस्टेंस एथलीट है, उसकी अलग रिक्वायरमेंट है। एक स्प्रिंटर है, उसकी अलग रिक्वायरमेंट है। एक कोई बॉडी बिल्डर है, उसकी अलग रिक्वायरमेंट है। इसलिए हर किसी की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है और गेम्स के हिसाब से, इवेंट्स के हिसाब से हमारे सप्लीमेंट चूज किए जाते हैं। तो अभी हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स है क्या। वैसे तो इसे डिफाइन करने के लिए काफी सारी कंट्रोवर्सीज होती रही हैं। किसी का अलग व्यू है, किसी का अलग व्यू है। बट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने इसे डिफाइन करते हुए समझाया कि कोई भी प्रोडक्ट, अब वो चाहे लिक्विड में हो, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो, चाहे वो जेल टैबलेट फॉर्म में हो, चाहे वो पाउडर में हो, किसी भी फॉर्म में हो, और उससे आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस एनहेंस हो रही है, तो उन्हें हम सप्लीमेंट्स की कैटेगरी में काउंट करते हैं। वो आपकी एथलेटिक परफॉर्मेंस भी बढ़ाते हैं, तो उन्हें हम सप्लीमेंट्स की कैटेगरी में काउंट करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं जो सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले सप्लीमेंट्स हैं, जैसे कि मल्टीविटामिन। और ये मल्टीविटामिन खाली इंडिया में यूज नहीं होता है, ये पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा कॉमन सप्लीमेंट है। उसके बाद में आते हैं आपके फिश ऑयल, कैल्शियम। और अगर आपको बैलेंस डाइट लेकर चल रहे हैं, अगर आप नॉर्मल डाइट ले रहे हैं, आपकी वो बैलेंस डाइट है, तो आपको वहां से भी मल्टीविटामिन वगैरह मिल जाते हैं। बट अगर आप उसे ऊपर से और एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, तो उन्हें हम सप्लीमेंट्स की कैटेगरी में काउंट करते हैं। इसलिए मल्टीविटामिन दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला सप्लीमेंट्स है। और दोस्तों, अगर हम बात करते हैं जो लोग फिटनेस करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, उनमें जो सबसे ज्यादा पॉपुलर सप्लीमेंट है वो है आपके मास गेनर, प्रोटीन, एनर्जी ड्रिंक और आपके क्रेटीन। ये चार चीजें सबसे ज्यादा कॉमन सप्लीमेंट है और ये स्पोर्ट्स और फिटनेस वाले लोगों में सबसे ज्यादा कंज्यूम की जा रही है। ये जनरल पॉपुलेशन के साथ साथ में एथलेटिक पॉपुलेशन में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि जो हमारे एथलीट्स हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, वो मल्टीविटामिन और मिनरल्स के टैबलेट लेना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनके प्रैक्टिस सेशन बहुत ज्यादा हैवी होते हैं, इसलिए वो ज्यादा लेना स्टार्ट कर देते हैं। कि विटामिन और मिनरल्स आपकी परफॉर्मेंस एनहेंस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारे लोगों का ये बोलना है और काफी सारे बच्चों का ये बोलना है कि हमें मल्टीविटामिन बता दो, हमारी परफॉर्मेंस एनहेंस नहीं हो रही है। तो मैं आपको एक चीज ये बता देता हूँ कि ये विटामिन और मिनरल्स आपकी परफॉर्मेंस एनहेंस नहीं कर सकते हैं, या फिर आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ाने में भी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। ये जनरल सी हमारी बॉडी की डेफिशिएंसी है। अगर आपकी बॉडी पे इसकी रिक्वायरमेंट है तो आपको लेना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिस सेशंस आपके हैवी हैं तो आपको डेली डोज थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। अगर आप डेली इसे कंज्यूम नहीं करते हैं, प्रॉपर कंज्यूम नहीं करते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर नेगेटिव चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें यूज करने पड़ते हैं विटामिन और मिनरल्स। अब काफी सारे लोग शॉप पर जाते हैं, बोलते हैं कि हमें ये दे दो, ये दे दो। नहीं, आपको सबसे पहले ब्लड चेकअप कराना है। ब्लड चेकअप कराने के बाद में ही आपको सारी चीजें यूज करनी है। आपने ब्लड चेकअप में आपको सारी चीज पता चल जाएगी कि हमें इस चीज की डेफिशिएंसी है, हमें इस चीज की जरूरत है, कि हमें ये लेना है। अगर आप ब्लड चेकअप नहीं कराएंगे तो आप नॉर्मल ऐसे कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काफी टाइम ऐसे होता है कि आपको आयरन की जरूरत भी नहीं होती है, आप आयरन लेना स्टार्ट कर देते हैं। आपको कुछ अलग विटामिन की जरूरत होती है और आप वो लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे नहीं, आपको ब्लड चेकअप कराना है, उसके बाद में ही सारी चीजें यूज करनी है। आपको ये चीज डिसाइड करनी है कि हमें राइट टाइम पर राइट सप्लीमेंट चूज करना है। इसलिए आपको न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट की हेल्प पड़ेगी, आप उनकी हेल्प लें और आप अपना वर्क स्टार्ट करें। तो दोस्तों, अभी मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं, और एक ये चीज याद रखना, थोड़ी साइंटिफिक हो सकती है बट आपको समझना जरूरी है कि विटामिन और मिनरल्स आपको एनर्जी नहीं देते हैं, एनर्जी मेटाबॉलिज्म में काम आते हैं। मतलब कि आपने जो खाना खाया उसे एनर्जी में कन्वर्ट करने के काम आता है। जैसे आपने कार्ब्स खाया, प्रोटीन खाया, उसके बाद जो बॉडी में जाकर वो डाइजेस्ट होता है,
फिर उसके बाद में एनर्जी देता है। मेनली हम कार्ब्स से, प्रोटीन से, अगर फैट्स की बात करें तो ये आपको KCl देती हैं, बट विटामिन मिनरल्स आपको कोई कैलोरी नहीं देते हैं, लेकिन खाने को कन्वर्ट करने के काम जरूर आते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा, आपके पास एथलीट्स आते होंगे और बोलते होंगे बहुत ज्यादा वीकनेस लग रही है, तो आप बोलते हो मल्टीविटामिन ले लो। मल्टीविटामिन आपको कोई एनर्जी नहीं देते हैं। एनर्जी देने के जो काम, एनर्जी देने वाली जो चीजें हैं, फैट है, प्रोटीन है, कार्ब्स है, ये चीजें आपको एनर्जी देती हैं। परंतु हाँ, एक चीज याद रखना, जो विटामिन बी ग्रुप के सप्लीमेंट्स हैं वो आपको एनर्जी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। अगर आपकी बॉडी में इस चीज की डेफिशिएंसी होती है तो आपको काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है, आपकी बॉडी में नेगेटिव चेंजेस आने स्टार्ट हो सकते हैं। इसलिए अगर आपकी बॉडी में इस चीज की जरूरत पड़ती है तो आप सप्लीमेंट्स लेना ऐड करें। आपने पुराने सर्वे उठा के देख सकते हैं, जो पुराने सर्वेज हैं, तो उनमें आपको काफी सारे लोगों में B12 की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। और ये B12 की डेफिशिएंसी उन लोगों में सबसे ज्यादा होती है जो वेजिटेरियन होते हैं। नॉन वेजिटेरियन में बहुत कम देखने को मिला है। इसलिए अगर आपकी बॉडी में ये B12 की डेफिशिएंसी है तो B12 वाले सप्लीमेंट्स ऐड करना स्टार्ट करें। और इसमें भी क्या है, अगर आप ऐड कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ब्लड चेकअप कराएं, उसके बाद में ऐड करें। आप 6 महीने B12 का सप्लीमेंट यूज करें। आपकी बॉडी के अंदर अगर डेफिशिएंसी है उस चीज की, अगर आपकी बॉडी को जरूरत है उस चीज की, तभी आप यूज करें, नहीं तो ये बॉडी के अंदर कलेक्टिव हो जाता है। तो इसलिए आप इसे 6 महीने यूज करें, उसके बाद ब्लड चेकअप कराएं। उसके बाद में अगर आपकी बॉडी को जरूरत नहीं है उस चीज की तो आप उसे छोड़ दें, उसे यूज ना करें। आपका कंप्लीट हो गया, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई है, तो आप उसे छोड़ दें, उसे दोबारा यूज ना करें। तो दोस्तों, वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि हर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स के पीछे उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू लिखी हुई होती है, बट हमारे एथलीट्स उसे ध्यान से पढ़ते नहीं है। वो किसी भी सप्लीमेंट स्टोर पर जाते हैं या फिर मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, दुकानदार उन्हें जो चीज दे देता है वो परचेज कर लेते हैं कि इससे ये हो जाएगा, ये वाली ले लो, इससे ये हो जाएगा, ये वाली ले लो। उन्हें नहीं पता होता है कि हमें कौन सा सप्लीमेंट चूज करना है, कौन सा परचेज करना है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको वो चीजें यूज करनी है जो आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, जिस चीज की जरूरत है, और उसके लिए आपको एक न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं न्यूट्रिशन के लिए, या फिर कोई भी नॉर्मल पर्सन है वो जिसने कुछ किया ही नहीं कभी, अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो बेहतर है आप किसी ऐसे न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट को पैसा दें जो आपको राइट टाइम पर राइट सप्लीमेंट चूज करा सके। क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, आपके पास ज्यादा से ज्यादा 5 साल हैं, 6 साल हैं, 7 साल हैं। उसके अंदर आपको मेडल परफॉर्मेंस देनी है, उसके अंदर आपको जॉब भी लेनी है। तो इसके लिए आपके अगर कुछ पैसे जा भी रहे हैं, क्योंकि कुछ न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट ऐसे भी हैं जो फ्री में बताते हैं आपको, और कुछ ऐसे हैं जो आपको पैसा पे करना पड़ता है, उसके बाद में बताते हैं। अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो बेहतर है आप किसी न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट को पैसा दें जो आपको राइट टाइम पर राइट सप्लीमेंट चूज करा सके। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है, और आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और जितनी भी चीजें मैंने आपको बोली हैं वो चीजें आप फॉलो करोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, और अगर अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पे कमेंट जरूर करें।